दिल्ली में सियासी आर पार, खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार बढ़ता हुआ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच नजर आ रहा है। और ऐसे में दिल्ली का मूड जानने के लिए वो पहला सवाल अब टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आने वाले, और सवाल आपके सामने आ गया है, केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट। इसमें देखिए, बहुत संतुष्ट कहने वाले 45%, संतुष्ट लेकिन कम कहने वाले 25%, और यह आंकड़ा अगर जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा बैठता है 70% पर। असंतुष्ट 29%, पता नहीं कहने वाले 1%। अपने आप में ये जो संतुष्ट वाला आंकड़ा है, ये मिलकर 70% पर पहुंच रहा है। मतलब बीजेपी की राह लोकसभा चुनाव में क्या आसान होती हुई नजर आ रही है, इसका जवाब भी आगे आपको मिलेगा इन्हीं आंकड़ों की जुबानी। इस बीच अगला सवाल जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आइए। दिल्ली का मूड जान रहे हैं हम, राज्य सरकार के कामकाज से कितना खुश। यहां पर बहुत संतुष्ट कहने वाले 36% हैं, संतुष्ट लेकिन कम कहने वाले 31% हैं, असंतुष्ट 31% और पता नहीं कहने वाले 2%। मतलब यहां पर जो संतुष्टों वाला आंकड़ा है, अगर उसको जोड़ लिया जाए वो 67% पर आकर रुकता है। सीएम के कामकाज को लेकर लोगों की राय ये निकल कर आ रही है, बहुत संतुष्ट बहुत ज्यादा 35% हैं, कम संतुष्ट 32% हैं, असंतुष्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री के कामकाज से 32% लोग, और पता नहीं कहने वाले 1% लोग। तो ये मुख्यमंत्री के कामकाज का आंकड़ा आपने देखा, और वहीं प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट। यहां पर बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 53%, 50% से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच रहा है। बहुत संतुष्ट जो लोग हैं, कम संतुष्ट 23%, असंतुष्ट 24% हैं, पता नहीं कहने वाले 0%। मतलब यहां सभी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। और ऐसे में वो सवाल, क्योंकि 24 का आम चुनाव है, प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कौन। मामला वही राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी दूर दूर तक कहीं टिकते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 69% लोगों की पसंद के तौर पर बहुत आगे नजर आते हैं, और उनसे काफी पीछे दूसरे नंबर पर राहुल गांधी 24% लोगों की पसंद के तौर पर सामने आ रहे हैं। दोनों नहीं कहने वाले 5%, पता नहीं कहने वाले 2%। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर सामने आई है, एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे, दिल्ली का मूड आप जान रहे हैं। केंद्र दिल्ली सरकार से लोग संतुष्ट हैं, सर्वे में ये बात सामने निकल कर आ रही है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से रीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। रीना जी, पहला सवाल आपसे है, चाहे केंद्र का कामकाज हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज हो, जो संतुष्ट वाला आंकड़ा है वो 70% से ऊपर जा रहा है। तो मतलब 2014-2019 लोकसभा चुनाव में जो हुआ, 2024 में भी दिल्ली में वही होने वाला है। रोमाना जी, इस बार एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। जो रविवार को रामलीला मैदान में रैली हुई, वहां पे लाखों लोग पहुंचे। वो लाखों लोग जो अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, और वो ही लाखों लोग इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं। वो लाखों लोग जिनके लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने हजारों काम किए, वो सब इस बार ठान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में अंदर फंसाया गया है, और उनका वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। क्योंकि कोई भी सहन नहीं करेगा कि उसके बेटे को, उसके भाई को फालतू में जेल में डाला हुआ है। रोमाना जी, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है जी। आज ईडी ने आज कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपके पास संजय सिंह के खिलाफ इस केस में कोई सबूत हो तो पेश करिए, नहीं तो हम बेल देंगे। और ईडी का आज पर्दाफाश हो गया। आज मंगलवार का दिन है रोमाना जी, और बजरंगबली ने आज संजय सिंह को रिहा कर दिया। पूरा देश देख रहा है कि ईडी ने विरोध नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से जमानत संजय सिंह को मिल गई है। मैं जल्दी से आरपी सिंह का रुख करती हूं, क्योंकि हम यहां पर दिल्ली के सियासी मूड की बात कर रहे हैं। ऐसे में आरपी सिंह सर, ये जो दो बातें जिसका जिक्र अभी रीना जी कर रही थी, एक तो केंद्र सरकार जो है वो बदले की राजनीति के तहत विरोधियों को टारगेट कर रही है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति फैक्टर, ये बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा दिल्ली में। आम आदमी पार्टी यही कह रही है, भारी पड़ेगा बीजेपी पर। ये भी दिल्ली के बेटे की बात करें कि दिल्ली के बेटे को लेकर दिल्ली तंग गया। अरे उस बेटे ने, उस नकम्बे बेटे ने, जिसने एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री कर दी, उस नकम्बे बेटे से कैसे दिल्ली की जनता खुश होगी, जिस बेटे ने
वादे किए थे कि मैं स्कूल दूंगा और स्कूलों के नाम पर सिर्फ बमरे डाल दिए, कुछ पुराने स्कूलों में कैसे स्कूल दे दिए। उस नकम्मे बेटे पर अलाउड नहीं है, कैसे गाली गलौज कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक टोका नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रोमाना जी, टोकी वो मोहल्ला क्लिनिक में 3 बच्चों की हत्या हो जाती है और उसके बाद फिर ये मोहल्ला क्लिनिक का गाना गाते हैं। अरे 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 एक मिनट, मैंने क्या टोका क्या? उस बेटे को कैसे वो आशीर्वाद देगी जिसने उनके मोहल्ले में जो मंदिर था या जो गुरुद्वारा था या जो स्कूल था उसके साथ शराब के ठेके खोल दिए। ये जो जेल में है, दिल्ली की माताओं की बद्दुआ लगी इनको, दिल्ली की बहनों की बद्दुआ लगी है। अगर आपको वो वीडियो याद हो जब दिल्ली की बहनें और माताएं प्रदर्शन करती थी कि हमारे मोहल्ले के अंदर आप कृपा करके शराब के ठेके मत खोलिए, तब तो वादा करके रहे थे कि हम शराब का ठेका खोलने से पहले दिल्ली की माताओं बहनों से पूछेंगे, बात करेंगे। तो बीजेपी कह रही है बद्दुआ आम आदमी पार्टी को लगेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब आशीर्वाद दिल्ली की जनता का मिलेगा और होगा क्या ये तो देखिए 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मूड दिल्ली का क्या है सियासी तौर पर, वो आंकड़ा किसे कितना वोट, ये आंकड़ा अब आपके सामने आ रहा है। और देखिए वोट शेयर के लिहाज से एनडीए के खाते में 56% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ। और गौर कीजिए जरा इस आंकड़े पर, कमोबेश 2019 लोकसभा चुनाव में यही था नतीजों में वोट शेयर का आंकड़ा। और ऐसे में क्योंकि आप जानते हैं एबीपी न्यूज पर हम ट्रैकर चलाते हैं और महीने दर महीने जो बदलाव दिल्ली के मूड में आ रहा है वो भी आंकड़ों के जरिए आपके सामने है। मार्च में जो 57% था एनडीए का वोट शेयर, वो अप्रैल में 1% घट रहा है, 56% पर आ रहा है। और इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर है उसमें बढ़ोतरी 1% की हो रही है, वो 36 से बढ़कर 37% पर पहुंच रहा है। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आरपी सिंह सर, ये ट्रैकर तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं बात इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई, तो जो रीना जी कह रही थी आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या दिल्ली की जनता का? जरा अब भी जरा डिफरेंस देख रहे हैं, लगभग 20% का फर्क है। 20% आप समझती हैं, सुपड़ा साफ होने वाला है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इनके जमानतें नहीं बचेगी, और कुछ सीटों पे तो ये नोटा से कम आएंगे। मैं आज आपको कहकर जा रहा हूँ, और 4 जून को इनको बुला लीजिएगा, आपकी डिबेट में सीटें करा दूंगा जहां पर ये नोटा से कम उतरेंगे। तो दिल्ली की जनता जानती है क्या हुआ दिल्ली के साथ, किस प्रकार दिल्ली के साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस प्रकार दिल्ली को लूटा गया, सब दिल्ली की जनता जानती है। परंतु ये देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव है, ये कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने के लिए चुनाव नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री उनको चुनना है जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए जिन्होंने जो अभी आप वोट शेयर का गैप दिखा रहे थे, मुझे लगता है इस पर एक रिएक्शन रीना जी का भी लेते हैं। रीना जी, मतलब ये वोट शेयर बिल्कुल उसी तरीके का है 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो वोट शेयर दिल्ली में आया था। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन जो उम्मीद कर रहा था कि 1 और 1 11 हो जाएगा, वो ऐसा हो नहीं रहा है। 2024 में 1 और 1 2 ही रहेगा। और बीजेपी 50% वोट शेयर जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में मिला था उसी रूप में, मतलब 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। फिर तो सुपड़ा साफ विपक्ष का। रीना जी, देखिए रोमाना जी, जो अहंकार था वो रावण को ले डूबा, और यही अहंकार हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। जब ये बोलते जा रहे हैं कि हमें ही तो 700 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, क्या खाक आपकी सीटें आएंगी? आपने जो वादे किए थे, नौकरियों का वादा, महंगाई का वादा, महिला सुरक्षा का वादा, किसी एक वादे पे आपने कोई डिलीवर नहीं किया। और दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बार आपको जवाब देगी। वो सवाल पूछेगी आपसे कि आप कहते थे कि सिलेंडर सस्ता करेंगे, क्यों 1100 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है? आप कहते थे कि डॉलर रुपया बराबर होगा, आज की तारीख में रुपया का रेट इतना नीचे क्यों गिर गया है? आप कहते थे महिला सुरक्षा, हर दिन दिल्ली में 3 महिलाओं का रेप होता है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी करी, और पब्लिक ने 10 साल तक आपकी जुमलेबाजी सह ली।